तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने आपको बता दिया कि कैसे डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट को। तो हमने बताया था एनी सब्सटेंस विच हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। यानी कोई भी थिंग्स जिसका शेप एंड वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल पेन, टेबल, चेयर, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल है, सॉलिड हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का हमने बताया था कि उसमें सॉलिड के केस में एटम या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है, डेंसिटी क्या होता है, उनके बीच कितना स्पेस रहता है, और टू एटम के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी बताया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लिक्विड। तो लिक्विड को कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं, एनी सब्सटेंस विच हैव फिक्स वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स। एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which have fixed volume but shape are not fixed. These type substances are called liquid. These type substance are called liquid. एग्जाम्पल आपका वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है। शेप वैसा ही अडॉप्ट कर लेगा जिस टाइप का बर्तन हम लोग लेंगे वैसा है। इसमें क्या होता है, लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट शेप क्या रहेगा, वेरिएबल, दैट मीन फिक्स नहीं रहेगा। राइट। जैसे कि अब सेकेंड हमने प्रॉपर्टीज़ आपको पहला बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हमने बताया था क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, टू एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो डिस्टेंस बिटवीन two atom are called distance between two atom are called intermolecular space, are called intermolecular space। टू एटम या टू मॉलिक्यूल्स या टू आयन के बीच जो डिस्टेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। एंड वी नो दैट गैस के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, देन लिक्विड, एंड सबसे कम स्पेस किस में होता है, सॉलिड में। तो तीनों में स्टेट के हमने 3 स्टेट बताया था, मैटर के 3 स्टेट बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस है मैक्सिमम कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड है मैक्सिमम कंपेयर टू गैस और सॉलिड।
तो गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपका है लिक्विड के केस में। तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से आप लोग। लिक्विड, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टू एटम हो या टू मॉलिक्यूल या टू आयंस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू एटम के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम are called intermolecular force, are called intermolecular force। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू एटम के बीच या टू पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और ये मैटर का कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, अदरवाइज गैस हो, सभी स्टेट में क्या लगता है, ये फोर्स वर्क करता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, अदरवाइज गैस हो। तीनों स्टेट में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं। यही इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है डिसाइड करता है कि कौन सा सॉलिड फॉर्म में होगा, कौन सा लिक्विड फॉर्म में होगा, कौन सा गैस फॉर्म में होगा। जिसमें हम जानते हैं सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग लगता है। और लिक्विड में क्या होता है, शेप जो होता है वेरिएबल होता है, क्यों, क्योंकि टू एटम के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैस में क्या होता है, सबसे वीक होता है, टू एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे वीक होता है। तो जिसमें कोई भी मैटर का स्टेट चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, अदरवाइज गैस हो, कौन किस फॉर्म में पाया जाता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इसके जो पार्टिकल होते हैं दैट मीन्स एटम, मॉलिक्यूल या आयन वेल अरेंज होते हैं। इसीलिए एक सॉलिड का एक डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। बट इन द केस ऑफ लिक्विड में टू एटम के बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है ड्यू टू लो या लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ solid intermolecular force are strong compared to liquid and liquid have more strong intermolecular force compared to gas। solid में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद liquid में सबसे कम किस में होते हैं, गैस में होते हैं। तो intermolecular force सबसे मैक्सिमम किस में रहते हैं, सॉलिड में, देन लिक्विड में और सबसे कम गैस में। इसीलिए इसका क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, क्यों, इसमें लगने वाला फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें क्या है कि डिफिनिट इसका शेप नहीं होता है, वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि टू एटम के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वीक होता है, और इसमें टू एटम के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसीलिए इसका न तो कोई शेप डिफिनिट होता है, ना ही वॉल्यूम डिफिनिट होता है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो तीनों में हम कंपेयर करें, इसे हम लोग बीकर बोलते हैं। अगर बीकर ले लें
तो सॉलिड के केस में क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगते हैं, इसीलिए सॉलिड का क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है। इसका सॉलिड के केस में क्या होता है, आपका डिफिनिट शेप होता है। शेप वेरिएबल तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि टू एटम के बीच लगने वाला फोर्स क्या स्ट्रॉन्ग होता है। और इन द केस ऑफ लिक्विड में क्या होता है, फोर्स वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड, इसीलिए इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इसमें क्या होता है, गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए ना तो इसका शेप वेरिएबल होता है ना ही वॉल्यूम है। बोथ आर क्वांटिटी शेप एज वेल एज वॉल्यूम, दोनों ही क्या होता है, वेरिएबल होता है, राइट। तो सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड हैड स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू गैस। नोट्स कर लीजिए इसे। व्हाट इज लिक्विड का डेंसिटी, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास होता है वही क्या कहलाता है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और यम को, मास को यम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को वी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास होता है वही क्या कहलाता है, हमारा डेंसिटी कहलाता है। तो तीनों में कंपेयर करें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड का डेंसिटी मैक्सिमम रहता है कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड है मैक्सिमम डेंसिटी कंपेयर टू गैस। क्योंकि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर हम लोग 3 स्टेट लें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यानी ये तीनों का फिक्स वॉल्यूम है। अब इसमें क्या रहते हैं, सॉलिड के केस में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के केस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। किसमें, सॉलिड के केस में जो पार्टिकल होते हैं क्लोजली या पैक्ड होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल क्या होते हैं, मैक्सिमम रहते हैं। बट इन द केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, उतना वेल अरेंजमेंट नहीं होता है। 2 एटम के बीच क्या हो जाए, कुछ स्पेस हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इनकी डेंसिटी लेस हो जाता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैस के केस में क्या होता है, बहुत ही लेस। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड में, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। क्योंकि एक स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक वैल्यू में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम होते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड, इससे लेस होते हैं लिक्विड में, और सबसे मिनिमम किस में होते हैं, गैस में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, सॉलिड का, देन लिक्विड का, उसके बाद गैस का। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या आता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल्स या 2 आयन्स का क्लोज आना ही क्या कर लेता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। 2 एटम या मॉलिक्यूल come to close each other are, these properties are called compressibility. These properties
आर कॉल्ड compressibility यानी टू एटम या टू मॉलिक्यूल का क्लोज आना ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो तीनों में कंपेयर किया जाए तो गैस हैव मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड हैव मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि गैस में टू एटम के बीच स्पेस जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है मैक्सिमम होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्या होते हैं कि जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं या एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इसीलिए इनके बीच स्पेस नहीं रहता। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे लेस किस में होता है, सॉलिड में। लिक्विड के टू मॉलिक्यूल स्लाइटली क्या होते हैं, स्पेस रखते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी जब मैक्सिमम होता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैस के केस में होता है कि जो टू एटम के बीच स्पेस होता है मैक्सिमम होता है, इसीलिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है इन द केस ऑफ गैस। कंप्रेसिबिलिटी तो सबसे ज़्यादा किस में कंप्रेसिबिलिटी होता है, गैस में, देन लिक्विड में, फाइनली सबसे लेस किस में होता है, सॉलिड में। सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे, आपने देखा होगा एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसे हाई प्रेशर पे क्या कहता है, पेट्रोमैक्स में भर लिया जाता है। तो यानी गैस के केस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होता है।